वेलकम टू एनर्जी साइंस क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो एक सेमीकंडक्टर जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बनता है, राइट। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे फोर्थ ग्रुप एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के। एक सेमीकंडक्टर के एलिमेंट का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी कारण पर ये 4 नेबरिंग जो सिलिकॉन एटम्स हैं उससे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है उस पोर्शन को एक वैकेंसी मानते हैं जिसको होल्स कहते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही होल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। और इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्स को प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। नाउ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम बाहर से ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम को डोप कराते हैं। ये एलिमेंट्स हमारे थर्ड ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, जैसे एल्यूमिनियम, इंडियम, राइट। तो इन एलिमेंट का जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड को बना लेते हैं। लेकिन एक वैकेंसी होती है इसमें, क्योंकि एक डेफिसिट है इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और उस कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होता है और रिलीज होकर के वो हमारे वैकेंसी पर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो इस कारण से हमेशा ऐसे केसेस में जो होल्स का कंसंट्रेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है, राइट। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि होल्स का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। इसी कारणवश इन सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो प्योर सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, राइट। इसी प्रकार से हम जो है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स को डोप कराते हैं। ये एटम्स, ये एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फास्फोरस। इन एलिमेंट्स के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ये 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस कारणवश इन वाले सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। और यही कारण है कि इन वाले सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो प्योर सेमीकंडक्टर से अगेन ज्यादा होती है। तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है उन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? और आई शुड रिपीट अगेन, राइट। अगर ये बात समझ में आ गई है या मैं इसको फिर से रिपीट करूं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन। इन एलिमेंट्स के एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए ये 4 नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहां पर एक वैकेंसी होती है जिसको हम होल्स कहते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से जितना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है उतना ही होल्स का कंसंट्रेशन होता है, और इस प्रकार
हमें सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट से और होल के ड्रिफ्ट से, दोनों के ड्रिफ्ट से करंट प्राप्त होता है, राइट। तो जिस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इक्वल होते हैं कंसंट्रेशन में, उसको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे ये है। लेकिन कंडक्टिविटी इसकी कम होती है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम जो है वो बाहर से डोप कराते हैं। ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, इंडियम, बैरियम, राइट। तो इन एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एक जगह पर, क्योंकि इसमें डेफिसिट है, तो इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और उसके टूटने से एक इलेक्ट्रॉन इस डेफिसिट पे जंप करके इस डेफिसिट को फुलफिल करेगा। लेकिन इसके कारण यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी जिसे होल्स कहेंगे। तो इस तरह से होल्स का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से इन सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा होता है, और इन सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, राइट। दूसरा केस है कि हम कंडक्टिविटी को पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को भी डोप करा करके इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में रहता है, जिसकी शेयरिंग नहीं हो पाई है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, राइट। तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी अगेन प्योर सेमीकंडक्टर से होल्स के कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा होती है, राइट। देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, प्योर सेमीकंडक्टर और डोप्ड सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाए जाते हैं, और ये जो डोप्ड सेमीकंडक्टर हैं ये हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाए जाते हैं, जो कि पी टाइप और एन टाइप होते हैं। क्लियर? तो आई थिंक इसके बारे में